यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि NCERT बुक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, जहाँ हम लोगों को इवेलुएट करना है इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इंटू dx को। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि यह एक स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 विद इन रूट, ठीक है, इंटू dx, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स अंडर रूट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, माइनस 8x को हम लोग लिखेंगे माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स। ठीक है, ये माइनस 8x हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4 स्क्वायर। अब प्लस 4 स्क्वायर लिखे, ये एक्स्ट्रा टर्म हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, ये 4 स्क्वायर ही क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है, 2 इंटू 4, 2 इंटू जितना आता x के साथ उतना हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ले लेते। चूँकि इतना स्क्वायर ले लिए हैं तो इसको हम लोग हटा भी देंगे, यानी कि माइनस 4 स्क्वायर इतना कर सकते हैं। और फिर हम 7 जो है ओरिजिनली था उसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू dx। अब हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये जो पहला 3 टर्म यहाँ पर आया है, ये और ये तीनों मिलकर क्या हो जाता है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर हो जाता है माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 16 और प्लस 7, ये हो जाएगा माइनस 9। ठीक है, हाँ, इंटू dx। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 को भी स्क्वायर के रूप में तब्दील कर देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 4 को एक सिंगल क्या कर सकते हैं, इसके रूप में लिख देंगे, सिंगल वेरिएबल को रूप में लिखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। लिखेंगे पुटिंग x माइनस 4 इक्वल्स टू टी। जब x माइनस 4 इक्वल्स टू टी करेंगे तो हम लोग अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt, इतना आएगा। ठीक है, एंड देयरफॉर वी गेट, और इतना करने के बाद हमें क्या मिलता है, i इक्वल्स इंटीग्रल i हमारा क्या था, अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 4 हमारा t हो गया, तो t का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर, ये सारा का सारा चीज़ अंडर रूट में, इंटू यहाँ है dx, और हमारा dx निकल कर dt आया है। ठीक है, तो dx इक्वल्स टू dt है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब यह जो हमारे पास जो इंटीग्रल इवेलुएट होकर आया है, इसमें ये जो फॉर्म है यह एक स्पेशल टाइप के फॉर्म में है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नीचे, वी नो दैट व्हाट वी नो, इंटीग्रल ऑफ u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट, इसका इवेलुएट करके आता है u/2 इंटू यही वाला पूरा u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर माइनस, ठीक है, a स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड u, ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऑफ कोर्स प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ फिलहाल के लिए हम लोग के लेते हैं क्योंकि यह एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो हमें ये पता है। अब हम लोग यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच, तो हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर जो है u स्क्वायर की जगह यहाँ t स्क्वायर है, यानी कि u की जगह t है, और a स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर है, यानी a की जगह 3 है। यानी कि इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग u की जगह अगर t रख दें और
ए की जगह 3 रख दें तो ये पूरा इवेल्युएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर आई इक्वल्स टू, अब आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये है टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट का इंटीग्रल, ये हो जाएगा, यहाँ होता है यू बाय 2, तो उसी फॉर्म में यहाँ हो जाएगा टी बाय 2, यू की जगह बस टी आ जाएगा, इंटू अंडर रूट यू स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए है हमारा 3, तो ए स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस फिर ए स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड यू की जगह टी आ जाएगा, प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो यहाँ हम लोग सी लिखेंगे, वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस वाले स्पेशल फॉर्मूला करके का यूज करके हमने इतना लिख दिया। अब हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है और टी का वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट करना है। अब यहीं पर हम लोग टी का वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। टी का वैल्यू हमारा था x माइनस 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 बाय 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड x माइनस 4 टी की जगह में, प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 यू टी स्क्वायर है तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और फिर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आ रहा है हमारा c। अब यहाँ पर ये जो विद इन स्क्वायर रूट जो भी टर्म है, इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये सेम है आपके यहाँ इससे, यही चीज़ है। और इसका जो भी वैल्यू था वो ये था, वैल्यू कह लीजिए ओरिजिनल फॉर्म जो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर उसी चीज़ को लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं सिंस x माइनस 4 इक्वल्स टू टी, क्योंकि वी हैव रिप्लेस टी बाय x माइनस 4, और फिर आगे हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे इसको x माइनस 4 बाय 2 इंटू, और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9 बाय 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड x माइनस 4 प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यही है। और हमने जो भी यहाँ वैल्यू यूज किया उसको हम लोग लिख सकते हैं, सिंस x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स, ये हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, इसका हमने यूज करके यहाँ इतना लिखा है। तो यह एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है और यही हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप बुक में देख लीजिएगा कौन सा इसमें ऑप्शन था, क्योंकि ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। बहरहाल इसका सॉल्यूशन ये होगा।